सुन कैसे नजर एनकेस मैंने सोमानकर मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली डिजिटल इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो रहेगी इसमें आपको जो ट्रिपल आईटी कुरनूल के आपको लाइक फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में बताऊंगा। तो आपको A to Z सारी डिटेल दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में, ठीक है। आपके फिजिकल रिपोर्टिंग डेट कब होगी, क्लासेस कब से शुरू होंगे, ठीक है, ओरिएंटेशन कब से रहेगा, ठीक है, एंड आपको जो डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने पड़ेंगे फिजिकल रिपोर्टिंग का, तो सब A to Z मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरी एंड तक देखो। एंड फर्स्टली कांग्रेट्स आपको जो ट्रिपल आईटी कुरनूल मिली है फॉर एक्सक्लूसिव ब्रांचेस, ठीक है। सबसे पहले गाइस डॉक्टर कृष्णा नायक सर जो हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन, ठीक है। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज, डाउट्स या प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप जो है इनको अप्रोच कर सकते हो थ्रू ईमेल आईडीज और ये आपके फोन नंबर्स के थ्रू आप इनको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। सो मुद्दे पे आते गाइस, ये जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रिपल आईटी कुरनूल की, ठीक है, ट्रिपल आईटी डीएम कुरनूल की, एंड इसी के थ्रू मैं जो आपको लाइक फिजिकल रिपोर्टिंग का आपको शेड्यूल बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ट्रिपल आईटी कुरनूल का, ठीक है, ट्रिपल आईटी डीएम कुरनूल का। सो यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स एडमिटेड टू बीटेक थ्रू जोसा CSAB 2025, ठीक है। सो या ड्यूअल डिग्री हो या बेसिकली आपकी बीटेक डिग्री हो, कोई भी चलेगा, ठीक है। सो सबसे पहले तो प्रोफेशनली एडमिटेड कैंडिडेट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड टू फॉलो द गाइडलाइंस बिफोर, ठीक है। सो रिपोर्टिंग डेट, ठीक है, आपकी अगर आप जोसा CSAB के थ्रू अगर आए हो बीटेक या ड्यूअल डिग्री कोई भी अलग प्रोग्राम लेके, ठीक है। सो आपकी जो फिजिकल रिपोर्टिंग की कुछ स्पेसिफिक डेट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अलॉट हुई है और आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 5 ईयर बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड अलॉट हुई है, तो आपको 21 तारीख को जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी 9 to 5 के बीच, ठीक है। एंड देन अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 इयर्स या फिर 5 इयर्स का आपको अलॉट हुआ है या फिर AI आपको 4 इयर्स अलॉट हुआ है बीटेक में, तो आपको 22 अगस्त को आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है 9 AM to 5 PM के बीच में, ठीक है। अगर आपको EC या इलेक्ट्रॉनिक्स 5 इयर्स आपको मिली है, ठीक है, तो आपको 23 अगस्त को जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी 9 AM to 5 PM के बीच में, ठीक है। वेन्यू जो आपको रहेगा कृष्णा सेमिनार हॉल ट्रिपल आईटी डीएम कुरनूल में ही आपका जो है कैंपस में आपका फिजिकल रिपोर्टिंग रहेगा, ठीक है। ध्यान रखकर आपको जो है फिजिकल रिपोर्टिंग आपको पॉजिटिवली करना है। अगर आप नहीं करते तो लाइक जो आपका एडमिशन है वो कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। सो ध्यान रखना, ठीक है। एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब लेके जाना जो कि मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फी डिटेल्स स्टूडेंट एडमिटेड टू जोसा, ठीक है। सबसे पहले जो जोसा से आए हैं, ठीक है, आपकी जो बैलेंस फी रहेगी, ठीक है, आपने 17,000 ऑलरेडी पे कर चुके हैं, ठीक है, जनरल OBC एबल्स कैंडिडेट्स हैं, तो आपको जो लाइक बैलेंस फी जो आपको मोर 75,300 रुपीज भरने पड़ेंगे, ठीक है। देन SSC पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपने 30,000 भर लिए हो गए अभी तक के, तो आपको जो 27,300 और भरना है आपको बैलेंस फीस में, ठीक है। सो जो CSAB से बेसिकली कैंडिडेट एडमिट हुए, ठीक है, तो CSAB वालों को कैसे रहेगा, अगर आप जनरल OBC एबल्स कैंडिडेट हो तो आपको 75,300 रुपीज देने पड़ेंगे बैलेंस फी। अगर आप SSC पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो आपको 27,300 रुपीज देने पड़ेंगे बैलेंस फी, ठीक है। ये बैलेंस फी अगर आप दोगे तो ही आपका एडमिशन पक्का होगा, ठीक है। देन थर्ड एडमिटेड थ्रू जोसा CSAB, ठीक है। अगर आप जोसा और CSAB से बेसिकली आपको अलॉट हुई है तो आपकी जो है टोटल बैलेंस फी आप देखो 75,300 रुपीज रहेगी अगर आप जनरल OBC एबल्स कैंडिडेट हो, या फिर अगर आप SSC पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको 27,300 रुपीज देनी पड़ेगी, ठीक है। द अमाउंट इज टू बी पेड इज 73 फॉर जनरल एंड 27,300 फॉर SC पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। इसकी पेमेंट लिंक, ठीक है, इसका पेमेंट लिंक मैं आपको देता हूँ। ये हमारा एक फॉर्म है, तो ये फॉर्म में बेसिकली आपको सारी जो डिटेल्स भरनी है एंड ये सबमिट करोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। सो इसको भर देना गाइस, ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल्स, all the newly admitted students are advised to pay the institute fees using online payment link। ये जो आपके ऑनलाइन पेमेंट लिंक है इसके थ्रू आपको पेमेंट करनी है। However, if the payment link is not working due to any technical reasons, then you can feel आप डायरेक्टली जो है कॉलेज को अकाउंट लाइक रीच कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो लिंक है इसके थ्रू आपको बैंक बेसिकली आपको ऑनलाइन आपको पैसे भरना है, ठीक है, जो भी बैलेंस फीस है। कुछ दिक्कत आती है तो उनको ईमेल कर सकते हो, ठीक है। ये सारे जो आपके लाइक बैंक अकाउंट डिटेल्स है हमारे ट्रिपल आईटी कुरनूल के, ठीक है। देन ये जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे इसके स्क्रीनशॉट लेते रहना है और इसकी जो बेसिकली प्रिंट निकाल के लाना जो भी आप डाउनलोड करोगे, ताकि एक प्रूफ ऑफ सबमिशन रहे फिजिकल रिपोर्टिंग का कि आपने पेमेंट करा है, ठीक है। देन एंटी रैगिंग, बेसिकली हमारी एक वेबसाइट है हमारी जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड है, तो इसके थ्रू आपको एंटी रैगिंग जो आपको बेसिकली भरना है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम जाते हैं, ठीक है, अंडर रजिस्टर्ड में अगर हम जाते हैं, ठीक है, सो कॉलेज में, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी होगा यहाँ पे आप भर दो सारी डिटेल्स एंड यहाँ पे आप सबमिट करोगे तो उसको प्रिंट निकाल लेना, सबमिट भरने के बाद सबमिट करके इसके प्रिंट भी निकाल लेना, ठीक है। सो यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगे गए तो यहाँ पे आप वो डिटेल्स डाल सकते हो, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और डायरेक्टर, ये एंटी रैगिंग फॉर्म में, तो आपको ये सब डालना है, ठीक है। देन Step 5. On submission, students will replace the student and anti-ragging affidavit and parents anti-ragging affidavit through email, ठीक है, email के थ्रू आ जाएगा। Print both the affidavits and read the documents carefully and submit a duly signed copy, both student and parent of the same, to the academic section at the time of physical reporting. Note that every student must submit anti-ragging affidavit at the beginning of every academic year at the time of semester enrollment during course of it, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आप करोगे जो भी आप सबमिट करोगे तो 2 आपको ईमेल आ जाएगी आपको एफिडेविट्स, ठीक है, आपका जो एंटी रैगिंग एफिडेविट बाय स्टूडेंट
एंड एंटी रैगिंग एफिडेविट बाय पेरेंट्स, ठीक है। सो ये इसकी बेसिकली प्रिंट निकालना है और आपको जो इसको एक ईमेल भी करना है आपके एकेडमिक सेक्शन को एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, और ये हर सेमेस्टर के पहले में आपको करना ही करना है, ठीक है। देन स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम SIP विल बी कंडक्टेड फ्रॉम अगस्त, बेसिकली जो आपका इंडक्शन प्रोग्राम होते हैं या ओरिएंटेशन हम जिसको बोलते हैं, तो बेसिकली अगस्त लाइक कब बोले या, ठीक है। इसका डिटेल वैसे यहाँ पे दे रखा है, नहीं इसका डिटेल आने का है, ठीक है। यहाँ पे बस दे रखा है कि अगस्त में होगा, ये बोल रखा है, ठीक है। डेट स्पेसिफिक मेंशन नहीं करे, ठीक है। देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9 to 5:30 PM ऑल वर्किंग डेज, ठीक है। ये सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, अगर आपको कुछ भी लाइक बातचीत करनी है, डाउट्स हो रहा है तो इनको कॉल कर सकते हो, ठीक है। देन उसके अलावा ये सारे एनेक्सियर्स है जो आपको लाने हैं, ठीक है। सो एनेक्सियर जो आपको बीटेक के एनेक्सियर्स यहाँ पे आप देखो, एफिडेविट ऑफ एडमिशन का आपको भर के लाना है, ठीक है। देन अंडरटेकिंग पे PW कैंडिडेट्स इसको भर के ला लेना आपको, ठीक है। देन इसके अलावा यहाँ पे आप देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट, सो ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको भर के लाने हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स में आप देखो सबसे पहले, ठीक है, ये इसमें आप देखो सबसे पहले आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको लाना, ठीक है। तो ये जो जैसे आपको सीट मिलेगी जोसा CSA में, वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, ठीक है। आपने कर भी लिया होगा, इसी डाउनलोड प्रिंट करके लाना है, ठीक है। और यहाँ पे यस लिख देना, ठीक है। ये जो भी फॉर्म है, जो भी फॉर्म्स आपको है इसमें यस लिख देना, ठीक है। सीट एक्सेप्टेंस कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, ये भी आपको जोसा CSA के थ्रू आपको मिल जाएगा, ठीक है। पार्शियल एडमिशन फी कम सीट सिक्योरिंग लेटर, ये भी आपको जोसा CSA के थ्रू आपको मिल गया, तो इसकी भी प्रिंट आउट ला लेना है। प्रिंट आउट ऑफ लॉक चॉइसेस विद टर्म्स एंड कंडीशन ड्यूली साइन बाय द कैंडिडेट, ठीक है। जब आपने लॉक चॉइसेस करोगे, अभी भी आपके पोर्टल में दिख रहे होगे, तो उसके एक प्रिंट आउट लानी है आपको और वहाँ पे साइन भी करना है। देन एडमिट कार्ड ऑफ JEE मेन एंड स्कोर कार्ड ऑफ JEE मेन आपको लाना ही लाना है याद से, ठीक है। इसके जो भी आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, इसके 4-5 आपको फोटोकॉपीज या जेरोक्स आपको लानी ही लानी, ठीक है। देन फोटो आइडेंटिटी कार्ड में आप आधार कार्ड, ठीक है। देन आपका क्या होता है जिसमें आपका एड्रेस वगैरह अच्छे से लिखा हो, ठीक है। पासपोर्ट हो गया, ठीक है। पैन कार्ड या लाइक आपका लाइसेंस वगैरह होता है, ठीक है। सो यूजुअली जिसमें एड्रेस होता है वो लाना है, ठीक है। देन क्लास 10th का जो आपको बोर्ड सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड नेम ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। सो क्लास 10th का वैसे आप मार्कशीट ला सकते हो, पासिंग सर्टिफिकेट एंड इवन एडमिट कार्ड अगर आपको होगा तो वो भी ला लेना ऑन द सेफर साइड, ठीक है। क्लास 10th की आप मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट एंड बेसिकली आपका एडमिट कार्ड अगर होगा तो वो आप ला लेना, ठीक है। देन स्कूल लिविंग और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। जो 12th स्टैंडर्ड का आपको जो TC मिले होगे, आपको TC या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो आपको लाना है। ये ओरिजिनल जो आपको देना पड़ेगा कॉलेज को, तो इसे कलर जेरोक्स या कलर प्रिंट निकाल के रखना है, ताकि अगर कहीं और लगे तो आप उनको दे सकते हो, ठीक है। जेरोक्स तो लेना ही लेना है, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा, यहाँ पे कॉलेज में लग रहा है गैप सर्टिफिकेट। मान लो कि अपने 12th का गैप लाइक 1 ईयर का या 2 ईयर का गैप होगा फॉर GW प्रिपरेशन, तो इससे गैप सर्टिफिकेट रहेगा, वो आपको बनाना है। इसका भी एनेक्चर आपको दे रखा है, ठीक है। देन प्रूफ ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी बाय जोसा, ठीक है। तो आपने जो भी UPI या NEFT या कोई भी नेट बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग करिए, उसका स्क्रीनशॉट एक लगेगा, ठीक है। कुछ भी आप पेमेंट करते हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेना ही लेना है, ठीक है, ताकि प्रूफ एक रहे। देन प्रूफ ऑफ पार्शियल एडमिशन फी, ये भी जो भी रहेगा आपको प्रूफ देना पड़ेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। प्रूफ ऑफ इंस्टीट्यूट फी पेमेंट, जो भी आप इंस्टीट्यूट फी पेमेंट करेगा उसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट OBC EWS या सॉरी जनरल EWS या OBC एनसीएल आफ्टर अप्रैल 125 और 2025, ठीक है। जो लेटेस्ट है वो आपको लगेगा, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। एंड अगर आप SST PWD हो तो उनका भी इसलिए कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। देन ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा SST PWD का वो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ध्यान रखना। जो आपका जोसा CSA में वैलिड था वही आपको लाना है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि उनका महाराष्ट्र के स्टेट का बेसिस आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, तो वो वैलिड नहीं रहता है, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड रहता है। अगर आपके पास महाराष्ट्र का स्टेट का बेसिस आपका SC कैटेगरी या ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, तो आपको जो है एक कास्ट वैलिडिटी भी लानी होती है, ठीक है। सो ये सब भी ला लेना अगर आपके पास हो गए तो। देन मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि आपका जोसा और CSA के फॉर्मेट में था वही है, ठीक है। देन PWD सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप PWD स्टूडेंट्स हो तो। देन पासपोर्ट, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, ठीक है। मतलब क्या है बेसिकली आपका पासपोर्ट अगर होगा तो वो ला लेना, ठीक है। उसके अलावा जो है एंटी रैगिंग एफिडेविट जो मैंने आपको बताया, एंड ड्यूली साइंड कॉपीज ऑफ एनेक्शर A and B, ठीक है। A and B जो आपके एनेक्शर्स बताया ना मैंने, आपके फॉर्मेट ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ PWD कैंडिडेट्स या बीटेक का एडमिशन एफिडेविट, ये आपको लाना ही लाना है, ठीक है। अगर आप PWD नहीं हो तो आप उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर आपके इंग्लिश हिंदी में नहीं है तो कन्वर्टेड लगेगा, जो कि इंग्लिश हिंदी में रहेगा, ठीक है। देन उसके अलावा फॉर ऑफिस यूज ओनली यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। सो देन उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट वही है जो आपका जोसा CSA का फॉर्मेट था, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से होना चाहिए, ठीक है। देन रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देखो कुछ दे रखे हैं, ठीक है। या स्टूडेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम आप देखो SIP जो होता है 25 to 29 अगस्त के बीच में रहेगा। क्लास जो आपके 1 सितंबर से आपके क्लासेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। नोट ऑल प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स आर हियरबाय इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग देयर लगेज एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त आप सारा लगेज ला लो और हॉस्टल में भी आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, ठीक है। Then allotted rooms in the institute hostel. All prospective students shall be allotted rooms in the institute hostel at the time of physical reporting. Hence, no one will be allowed to return. ठीक है, जैसे आपको रूम्स मिल जाएगी आप उनमें रह भी सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको आप जा नहीं सकते हो, ठीक है। देन फिजिकल रिपोर्टिंग इज फॉलोड बाय इंडक्शन प्रोग्राम एट द कमेंसमेंट ऑफ द क्लास, ठीक है। देन
फी स्ट्रक्चर तो गाइस मैंने आप एक सेपरेट वीडियो डाल रखी है, तो फी स्ट्रक्चर आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे कुछ नियर बाय होटल जाके आप इनको देख सकते हो, ठीक है। सुपर मार्केट दे रखा है, एटीएम आप है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, एसआईपी आपको दे रखा है, ठीक है। फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एडमिशन का तो अगर कुछ भी फर्जी डॉक्यूमेंट रहे तो आपके पूरी एडमिशन कैंसिल कर दी जाएगी और रिफंड भी नहीं मिलेगा, ठीक है। देन यही थे आज के यही थे गैस सब, ठीक है। एनेक्सेस जो भी मैंने आपको बताया, इसके प्रिंट आउट लाना ही लाना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स बताया आपके जो है 4-5 जेरोक्स भी ला लेना। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी ला लो, आपका लेटेस्ट जो है वहाँ पे मेंशन नहीं था, बट आपको लाने फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स लाने के बाद आपको जो है लाइक जो भी JEE मेंस पर अपलोड करे वो तो अच्छा ही है, या फिर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ला लेना, लाइक 5-10 ला लेना, है ना। बाकी इसके अलावा तो और कुछ है नहीं, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे SC/ST प्लेयर का नहीं है, लेकिन ला लेना, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके अलावा तो और कुछ नहीं है, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट भी मांग रखा है इसमें, ठीक है। सो ये थी कैसे अच्छी वीडियो, होप आपको जो वीडियो पसंद है, अगर आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।